कारगला पीपल्स पार्टी के 54 साल पार्ट 3। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद आसिफ अली जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी के तीसरे दौर का आगाज़ हुआ है। आसिफ अली जरदारी ने बेनज़ीर भुट्टो की वसीयत का सहारा लेकर न सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी को पार्टी का चेयरमैन बना दिया, बल्कि उनके नाम से भुट्टो की निस्बत का भी इजाफा कर दिया। बाद हल्कों की जानिब से इस वसीयत को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो किसी ने ठीक ही कहा है कि आसिफ जरदारी सब पर भारी, सभी को आसिफ अली जरदारी के फैसले के सामने सरेंडर करना पड़ा। उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को अपना सियासी जानशीन बना दिया है, लेकिन अमरन पीपल्स पार्टी की आदत अपने पास ही रखी है कि पाकिस्तान की वाहिद सियासी जमात है जो दो नामों से काम कर रही है। एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसका सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर है कि सदर आसिफ अली जरदारी हैं। गोया पार्लिमानी पार्टी की कुव्वत आसिफ अली जरदारी के ताबे है। बज़ाहिर सियासी मंजर पर बिलावल भुट्टो नजर आ रहे हैं, लेकिन पसे पर्दा जरदारी ही पार्टी के फैसले करते हैं। जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के द्वार में पीपल्स पार्टी वफाकी जमात होने के नाते चारों सूबों की जंजीर तस्वर की जाती थी, लेकिन जब आसिफ अली जरदारी का दौर शुरू हुआ तो इसका हजम सुकड़ कर सिंध की हद तक महदूद होकर रह गया है। कभी पंजाब पीपल्स पार्टी का गढ़ तस्वर किया जाता था, लेकिन अब इसके टिकट लेने वालों की तादाद में नुमायां कमी देखने में आई है। पीपल्स पार्टी का इतना बुरा वक्त कोई आमिर या सियासी मुखालिफ जमात न ला सकी, बल्कि ये सब कुछ किया धरा अपनों की वजह से है। पार्टी से जाला कल्चर ख़त्म कर दिया गया। जालों की जगह आसिफ अली जरदारी के दोस्तों ने ले ली। 25 जुलाई 2018 के इंतखाबात में धांधली के बाद नवाज शरीफ इंतखाबी नताइज को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने मार्शल लॉ के खतरात के पेश नज़र नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान को पार्लियामेंट का रास्ता दिखाया। पीटीआई की हुकूमत की नाकस कारकर्दगी ने एक बार फिर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को मौलाना फजल रहमान की क़यादत में पीटीआई के पीडीएम के प्लेटफार्म पर इकट्ठा कर दिया, लेकिन पीपल्स पार्टी की बेअसूली पर मबनी सियासत ने एक बार फिर पीपल्स पार्टी और पीडीएम के रास्ते जुदा कर दिए। डील करने में बड़ी महारत रखते हैं, लेकिन उनकी सियासत ने पीपल्स पार्टी की क्रेडिबिलिटी को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया है। पीपल्स पार्टी का माजी शानदार है। इस जमात ने माशरे के ठुकराए हुए उन लोगों को अपनी पार्टी में इज्जत व मकाम दिया जिन्हें जागीरदार अपने सामने चारपाई पर नहीं बैठने देते थे। इनको पार्टी में ओहदे और टिकट दिए, लेकिन जब जागीरदारों ने इस जमात पर गिरफ्त मजबूर कर ली तो इसका अवाम से राब्ता कट गया। आज की पीपल्स पार्टी में शायद ही कोई लीडर हो जिसने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ काम किया है। सैयद कायम अली शाह, सरदार सलीम, मुर्ताज हैदर इस वक्त बक़ीद हयात हैं। गो सुल्तान महमूद का कद तो छोटा था, लेकिन वो कदावर लीडर था। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने चीनी वज़ीर-ए-आज़म चो एन लाई समेत दीगर गैर मुल्की मेहमानों का उनसे तारफ़ कराते थे। सरदार सलीम, जिन्होंने अहमद मुख्तार चौधरी के पार्टी में जाला कल्चर ख़त्म करने के बयान पर पीपल्स पार्टी रावलपिंडी की सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया था, इनको भी पार्टी की मेन स्ट्रीम से तो निकाल दिया गया, लेकिन आज भी पीपल्स पार्टी के परचम को सीने से लगाए हुए हैं। अगरचे सैयद नैयर हुसैन बुखारी पीपल्स पार्टी के क़याम के वक्त तालिब इल्म थे, लेकिन पिछले 4 अशरों से खित्ते पठवार के सपूत ने सर्द गर्म मौसम में पार्टी का परचम सरबुलंद रखा है। वो बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं। अगरचे हाजी नवाज खोकर का जिक्र न करें तो इस्लामाबाद की सियासत नामुकम्मल होगी। उनका शुमार पीपल्स पार्टी के उन रहनुमाओं में होता है जिन्होंने इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। वो पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद के जनरल सेक्रेटरी भी रहे, वो आखिरी वक्त तक पीपल्स पार्टी में रहे। आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी थे। उनके होनहार साहबजादे सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जमान हैं। इब्रार रिजवी को भी पार्टी की 4 आने की पर्ची से
ابتدائی رکنیت حاصل کرنے کا آزاد اصل ہے۔ ذوالقار بھٹو کا مزار پیپلز پارٹی کی قوت کا سرچشمہ ہے۔ ان کی برسی پر عرس کا سماں ہوتا ہے۔ ذوالقار بھٹو کے شہدائی آج بھی زندہ ہے، بھٹو زندہ ہے کہ نعرے لگاتے نظر آتے ہیں۔ فاطمہ بھٹو اور ذوالقار بھٹو جونیئر ذوالقار بھٹو کے سیاسی جانشین تھے، لیکن حالات کے جبر نے دونوں بہن بھائیوں کو سیاسی منظر سے ہٹ جانے پر مجبور کر دیا ہے۔ ڈاکٹر غلام حسین آج آصف علی زرداری کی پیپلز پارٹی میں نہیں، وہ غنمہ بھٹو کے ساتھ ہیں۔ تحریک انصاف پیپلز پارٹی کی بہت بڑی تعداد اپنے ساتھ دے گئی ہے۔ اس کا اندازہ این 133 کے ضمنی انتخاب میں لگایا جا سکتا ہے، جس میں تحریک انصاف کی قوت کا باعث بننے والے پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے اپنا امیدوار نہ ہونے پر مسلم لیگ نون کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا۔ پیپلز پارٹی 2018 کے انتخابات کے مقابلے میں 6 گنا زیادہ ووٹ ملنے پر جشن تو منا رہی ہے، لیکن یہ مانگے تانگے کے ووٹ ہیں۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی کا کم بیک نہیں ہوا۔ کھانے وال پی 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 2006 کا ضمنی انتخاب ہمارے سامنے ہے۔ ذوالقار بھٹو نے سٹیٹس کو ختم کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی تھی، لیکن آج بھی پیپلز پارٹی پر جاگیرداروں کا تسلط ہے۔ جاگیردانہ سیاست نے مہراج محمد خان جیسے لیڈروں کو پارٹی سے نکل جانے پر مجبور کیا تھا۔ ڈاکٹر مبشر حسن اور شیخ محمد رشید جیسے انقلابیوں کی بات کسی نے نہیں سنی۔ آصف علی زرداری نے اپنے دور صدارت میں تمام اختیارات پارلیمان کے سامنے سرنڈر کر دیے اور ملک کی تاریخ میں ایک بار پھر 18ویں ترمیم کے بحال کر کے 18ویں ترمیم کے ذریعے پارلیمانی نظام بحال ہو گیا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ 18ویں ترمیم منظور کرانے کے لیے مسلم لیگ نون تعاون نہ کرتی تو سرحد کا نام خیبر پختونخوا نہیں رکھا جا سکتا تھا، اور نہ ہی تیسری بار وزیر اعظم بننے پر پابندی ختم ہوتی۔ اس آئینی ترمیم سے ہی ملک میں صوبائی خود مختاری کا مسئلہ حل ہو گیا۔ ذوالقار بھٹو معاملہ فہم، بہادر اور عوام کی نبض پر ہاتھ رکھنے والے لیڈر تھے۔ ذوالقار بھٹو کا بڑا کارنامہ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کا منصوبہ کا سنگ بنیاد رکھنا ہے۔ دوسرا کارنامہ 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینا ہے۔ اس اقدام نے ان کی عاقبت سنوار دی۔